अर्धनारी और अर्धपुरुष का वो रात में आके जो गण होते थे, 8वें लिंग जो है यही स्थापित है। कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं जागेश्वर धाम। तो जागेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। तो ये गेट है जागेश्वर मंदिर का। तो चलो जागेश्वर धाम। जाना है, जागेश्वर जाना है। बैठो। घर इथं तुम्हारा घर इथंच होय, इथं आमचा हो जाग मंदिर का भी हम पुजारी भी हैं। पुजारी भी अच्छे। हां, मैं तो खानपण खावे आला मैं ना खानपण तो दगड़स होतो सब दगड़ ले रही दगड़स हो। हमर का मंदिर में दर्शन कर लो पर फोन आ रहा है। बढ़िया, बहुत ठंडा होता है यहाँ। और ओला गिरे थे, बारिश हुई थी कल। जहाँ जागेश्वर से हम स्टार्ट होते हैं तो वहाँ से खूबसूरत मंदिरों की श्रृंखला लग जाती है। तो आप सामने देख सकते हैं खूबसूरत मंदिर है। और इसी तरह पूरे रोड पे जहाँ से शुरुआत हुई है तो ये है दंडेश्वर महामंदिर। तो मंदिरों के पूरे समूह है जगह जगह दीवारों पे। और पूरा जंगल जो है देवदार का है, खूबसूरत जंगल। आपने पहले भी देखा होगा मेरा ब्लॉग। तो एक बार फिर हमें दर्शन करने के अद्भुत मौका मिला है एक, तो क्यों छोड़ा जाए इसको। तो दर्शन करते हैं आज फिर जागेश्वर के। तो जागेश्वर पहुंच चुके हैं, जागेश्वर धाम। तो ये कुछ दुकानें हैं जहां लंच पानी खाना वाना सब मिल जाएगा आपको। यहाँ पार्किंग है सामने, यही गाड़ी खड़ी कर सकते। पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम में। और जागेश्वर धाम के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पर अर्धनारी और अर्धपुरुष में शिव के जो दर्शन हैं वो होते हैं यहाँ पर। तो शिवलिंग का एक जो रूप है तो एक छोटा एक बड़ा है और बीच में से हल्का सा कटा हुआ सा है। तो अर्धनारी और अर्धपुरुष का वो खूबसूरत सा संयोग है। तो चलते हैं। और वो है सामने आपको दिख रहा होगा मंदिर। तो चलते हैं यहाँ से। सामने बहुत सारे बंदर हैं और ये जटागंगा है, जैसे कि मैं पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। एक बार फिर देखते हैं। तो मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की। रमा जी भी पहुँच चुकी है, जागेश्वर पहुँच चुकी है। तो मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, तो दोबारा से ना तो ऊपर वाले ने सुन ली तो तुरंत ही आ गया हूँ मैं, है ना। और फिर आएंगे, ऐसा नहीं कि 2 ही बार आना था, और बार भी आएंगे, बहुत बार आएंगे। यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है। और भगवान के तो दर्शन जितने कर लो कम है ना। तो हर जगह भगवान है वैसे, लेकिन कुछ जो कई सौ साल पहले के बने हुए खूबसूरत मंदिर हैं वो उनके अद्भुत ही कहानी है। तो पूरे 108 मंदिर हैं यहाँ पर टोटली जितने भी हैं ये। उनमें से 2 कहते हैं कि आधे अधूरे बने हैं, क्योंकि ये जो कतूरी काल के मंदिर थे सारे, तो रात में आके जो गण होते थे वो रात में ही विचरित होते थे, तो वही बनाते थे इसको। तो बनाते बनाते 108 बनाते बनाते 2 अधूरे छूट गए, क्योंकि सुबह हो गई थी। फिर गण सब गायब हो गए, क्योंकि उजाला होते ही वो गायब हो जाते और अंधेरा होते ही वो अपना प्रकट होकर अपना काम पर लग जाते थे। बहुत सारे मंदिरों की कहानी कुछ इसी तरह से है। तो यह अद्भुत जटागंगा का दृश्य है और ये पूरा जागेश्वर का शहर है समझ लीजिए। और प्रसादों की दुकान है, तो आप देख लो, जो आप ले जाना चाहते हो यहाँ से ले जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है जब भोग बनता है, प्रसाद बनता है, तो उसके वितरण के लिए सारा इंतज़ाम किया गया है। तो ये है खूबसूरत एंट्रेंस। तो ये है रोड। तो इसी रोड से चलते हैं तो यहाँ एंट्रेंस है। तो यहाँ से सामने अद्भुत नज़ारा दिखता है। तो ये तो जो आँखों से दिखता है ना नज़ारा, कहीं नहीं दिखता। खूबसूरत बड़े बड़े वृक्ष और सामने खूबसूरत मंदिरों की श्रृंखला, एक से एक प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो ये हमारा वाद्य यंत्र है ढोल, ये क्या बजा है। और कुछ जो मंदिर की श्रृंखला है उसका ये नक्शा बना हुआ है। और यहाँ जागेश्वर मंदिर के बारे में यहाँ सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। आते हैं बाबा जी वापसी में, फिर बस सुनेंगे एक बार है। जय हो जय हो।
तो ये भैरवनाथ का मंदिर है यहाँ पर। जय हो जय हो। तो जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ 108 टोटल मंदिर है ये, छोटे बड़े सब मिला के। और एक खूबसूरत, हम छू सकते हैं इनको। और ये सामने बंदर महाराज भी हैं, दक्षिण मुखी हनुमान भी हैं यहाँ पर। तो ये हैं खूबसूरत ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। तो यहीं जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें लिंग जो है यहीं स्थापित हैं। तो उनके दर्शन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ, जगह जगह पूजा पाठ चल रही है, तो बाहर ही पूजा पाठ होती है, तो अंदर केवल दर्शन होते हैं। तो चलें हम भी, चलो रमा जी दर्शन कर लेते हैं। तो एक खूबसूरत कुंड है और यहाँ कमल पत्ते हो रखे हैं। तो कमल के पौधे भी होते होंगे या क्या, खाली पत्ते डाल रखे हैं, क्या है ये मुझे नहीं पता। और एक खूबसूरत नज़ारे कहीं नहीं मिलेंगे, देवभूमि उत्तराखंड में मिलेंगे। और एक अद्भुत मंदिर है, वहाँ पूजा होती है। चलो, पिछली बार हम नीचे भी गए थे, वहाँ बंदर महाराज अभी हैं, तो वो जटा गंगा के दर्शन यहीं से कर सकते हो आप। तो यहाँ भी हो रही है पूजा पाठ। तो इस तरह बहुत सारे मंदिरों की यहाँ श्रृंखला है। अन्नपूर्णा मंदिर है, टोटल 108 जो शिव को समर्पित है। टोटल 125 मंदिर हैं, बाकी और देवताओं के जैसे हनुमान जी के, बाकी और देवताओं के। अन्नपूर्णा ये है, जो एक केदारनाथ मंदिर है। देखो केदारनाथ की मंदिर की जो संरक्षा है बिल्कुल सेम टू सेम है। जो अंदर शिवलिंग भी है सेम टू सेम वैसी है जैसे केदारनाथ में है। और ये देखिए, तो यहाँ भी दर्शन करते हैं। और ये कितना अद्भुत और कितना बड़ा पेड़ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं इसमें बिल्कुल देख रहे हो कितना होगा, कम से कम 5 या 6 मीटर की परिधि में बना हुआ पेड़। ये देखिए क्या अद्भुत पेड़ है, देवदार का, है ना। तो जो आधे अधूरे जो मंदिर रह गए थे, अभी काम चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है मंदिरों में, जीर्णोद्धार वगैरह होता रहता है। तो जहाँ थोड़ी बहुत टूट फूट है उनको रिपेयर करते रहते हैं। तो ये है एक आधा अधूरा बना हुआ मंदिर, है ना। तो जो बताया है, हो सकता है कोई और भी हो तो बाद में पूरा कर दिया हो, जैसे कि लगे हुए हैं काम करने वाले। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी है मंदिर के। इसी मंदिर में हम दर्शन के लिए गए थे अंदर। यही शिव और पार्वती का शिवलिंग है, जो 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है ना। एक ये भी अद्भुत और अद्भुत छटा है यहाँ की। तो ये देखिए, पिछली बार यहाँ आए थे तो पैर ठंड हो जा रहे थे, लेकिन इस बार भगवान की दुआ से पैर ठंडे तो नहीं हो रहे। तो यहाँ भी पूजा पाठ चल रही है, तो पूरे प्रांगण में पूजा पाठ चलती रहती है। तो एक भोग के लिए जो है घर बना रखा है, यहाँ सामग्री बनती होगी भगवान के भोग के लिए। तो लोग बाग अपनी आस्था को लेके आते हैं, पूजा पाठ संपन्न करवाते हैं, शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ इस तरह के ही हमारे देवभूमि के नज़ारे हैं। और भगवान सनातन धर्म की एक खूबसूरत तस्वीर है। और हमारे देवभूमि में ये देखने को मिले, उत्तराखंड में मिले, तो ये अलग ही एहसास, अलग एहसास होता है ये सब चीज़ों का, है ना। और मंदिरों को देख के तो मन करता है बस इनसे चिपक जाऊं और यहीं रहूं, है ना। बहुत अलग किस्म का एहसास होता है। रमा जी आओ, ए पूछ लाए, आप भी आए हो। सबसे बड़ा और भव्य मंदिर यही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो है मृत्युंजय जो मंदिर है। वो शिवलिंग तो इतना खूबसूरत शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग है वो। तो यहाँ पर हो रही है अपना आहुति। तो हवन कुंड है, तो यहाँ आहुति चढ़ाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत। किसी का प्रसाद छीन लिया और मस्त से खा रहा है। और एक गुलाब का फूल भी है ना। शिवलिंग देखो, किसी ने दान किया होगा, किसी ने चढ़ाया होगा ये, है ना, जिसकी मनोकामना पूरी होगी। ये देखिए, सामग्री को देख के तो दिल गदगद हो जाता है ना। तो यहाँ से एक बार पीछे से राउंड लगाते हैं और पीछे से भी आपको दिखाते हैं। इधर कोई मनुष्य दिख नहीं रहा, तो हम चलते हैं, है ना। और ये जंगल का खूबसूरत नज़ारा और ये खूबसूरत मंदिरों की श्रृंखला, क्या बात है। ये चिड़िया कैसे बोल रही है। वह महामृत्युंजय मंदिर है। और यहाँ पर एक माता का मंदिर है,
तो पुष्टि माता का मंदिर है ये। तो इसकी भी जो है 1 से 51 माताओं की पीठ वो है। 51 माता में से एक माता थी पुष्टि माता, उनकी अंगुली कटी हुई थी, वो अंगुली कट के यहीं गिरी थी। तो यहीं पर ही कहते हैं उस माता के मंदिर का निर्माण हुआ। वहाँ ढोल दमों की आवाज़ भी सुनते एक बार ना, और आपको भी सुनाते। सुगंधि पुष्टि वर्धनम जो बोलते हैं शब्द आता है वो यही है, श्री पुष्टि माता जो है उन्हीं के बारे में कहा जाता है। तो यह महामृत्युंजय मंदिर है। तो पिछली बार यहाँ जो शिवलिंग है उसकी अद्भुत एक कहानी है, बहुत ही खूबसूरत। ये दे प्राचीनतम एंड मुख्य मंदिर श्री महामृत्युंजय मंदिर। ये देखिए पूजा पाठ चल रही है। ओम हर महादेव। तो यहाँ खिचड़ी चढ़ाते बटुक भैरव मंदिर में। हाँ फिर थोड़ा बजाओ आप। अद्भुत आवाज़ लग रही है ढोल की, तो क्या कहने, है ना, दिल को छूती है आवाज़। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छी लगी आवाज़। तो बाबा जी को धन्यवाद करते हैं। और आपने आवाज़ सुनी होगी। तो वो ढोल बज रहा है, ढोल। तो पूजा पाठ के लिए आ रहे लोग, तो पूजा पाठ के लिए लोग आते हैं तो अपना ढोल दमोह साथ में लेके आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा धाम है, छोटी मोटी जगह दी है। तो पूरे काफ़ी मन्नतों के बाद यहाँ आना होता है और अपना ढोल दमोह लेके आते हैं। पता नहीं कितने साल लगे होंगे यहाँ आने में, हो सकता है जल्दी भी आ गए, मैं नहीं कहता, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है लोगों को यहाँ आते आते। तो अपना ढोल दमोह पूरा परिवार लेके आए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो वहाँ से एक बार वीडियो बनाते हैं उनकी, अच्छा लगेगा मुझे भी। ये है जागेश्वर धाम की अद्भुत और अद्भुत छटा है। और तो लोग बाग अपनी मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होने पर आते हैं और यहाँ मन्नत मांगने आए होंगे, या तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो पूरा ढोल दमोह अपना सामान लेके यहाँ आते हैं, और पता नहीं कितने बार। तो एक से एक लोग हैं यहाँ पर। एक बार यहाँ से खूबसूरत छटा को निहारिए, वाह। अभी मैं यहीं नीचे घूम रहा था, तो अभी मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर जूते चप्पल हैं। क्या बात है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब महादेव को बाय बाय करने का टाइम आ गया है, फिर आने की मनोकामना करते हैं और इसमें विदा लेते हैं भगवान शिव से, और चलते हैं अपने अगले गंतव्य की तरफ। और बाय बाय। बहुत संकरी सी छोटी सी सड़क है, तो गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है इस पर। चलो रमा जी चलते हैं, रमा जी से पूछते हैं कैसा लगा उन्हें एक्सपीरियंस। और बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा, और मंदिर आने के बाद अद्भुत लगता है। बताओ रमा जी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मंदिर तो अच्छा लगता है। ये मंदिर हम अभी जनवरी आए थे, फिर भी बहुत अच्छा लगा। शिव का ये टीका कितना शानदार लग रहा है, ये अद्भुत एहसास है एक। तो चलते हैं, आज का दिन भी संपूर्ण हुआ है, क्योंकि हमें वृद्ध जागेश्वर और जागेश्वर दोनों के दर्शन हुए हैं। तो चलते हैं यहाँ से अगले गंतव्य की तरफ, और आगे किसी मंदिर में जाना आगमन होगा तो आपको भी ले चलेंगे, नहीं तो आगे अब गंतव्य की ओर चलते हैं।
देखते रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।